हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सनानंद, आप प्यार शुरू से भी बोल सकते हैं। आज जो है शुरू करेंगे क्लास 10th का जो है चैप्टर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है डिटेल से, है ना। एग्रीकल्चर क्या होता है, भारत में कितना % व्यक्ति खेती कर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, खेती। करेक्ट। भारत में जो है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में जो चीज पे डिपेंड है या जो चीज होता है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर, खेती, जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मतलब इसलिए भारत को एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री बोला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में व्यक्ति किसी चीज पर निर्भर होते हैं, तो वो किस पे होते हैं, खेती पे निर्भर होते हैं। कह रहा है कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, 3 में से प्रत्येक 2 व्यक्ति जो वो किस पे इंगेज होगा, एग्रीकल्चर डिपेंड होता है। मतलब खेती करने के लिए जो निर्भर होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं, जो है वो एग्रीकल्चर होते हैं। मतलब प्रत्येक भारत में प्रत्येक 3 में से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खेती करते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक जो है क्रियाकलाप जो है शुरुआत जो होती है इससे एक्टिविटी 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज होते हैं। उसी में से एग्रीकल्चर जो है कौन सा एक्टिविटीज में आता है, प्राइमरी, मतलब प्राथमिक। सबसे शुरुआत में जो कोई एक्टिविटीज होता है वो कौन सा होता है, एग्रीकल्चर होता है, जो कि ज्यादा विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड डेट यू कंज्यूम। मतलब भारत में ज्यादातर खेती जो होता है, ज्यादातर जो फसल लगाते हैं वो खुद के लिए, अपने के लिए, कंज्यूम करने के लिए लगाया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो एक प्राइमरी एक्टिविटीज है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड डेट यू कंज्यूम, ज्यादातर भोजन हम वो लगाते हैं जो हम खुद स्वयं जो यूज कर सके, स्वयं खा सके, उस तरह का जो है फसल ज्यादातर लगाए जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, पहला पॉइंट में ये है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट कंट्री है। मतलब भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज जो है भारत में यूज होते हैं, जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या है, एग्रीकल्चर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक भाई कितना जो व्यक्ति जो है खेती करता है, तो लगभग जो है 2/3, मतलब 3 व्यक्ति में है तो 3 व्यक्ति में से दूसरा व्यक्ति वो होगा जो किस पे डिपेंड होगा, खेती पे डिपेंड होगा, एग्रीकल्चर पे इंगेज होगा। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब भारत में मुख्य रूप से जिस चीज की खेती होती है या जिस पे व्यक्ति निर्भर होता है वो कौन चीज होते हैं, एग्रीकल्चर, डिपेंड होते हैं खेती पे। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड आउट करना। कह रहा है कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और मटेरियल। कहता है कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का नाम बताएंगे जो खेती पे निर्भर, बहुत सारे उद्योग होते, बहुत सारे ऐसे कारखाने होते जो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर, मतलब खेती पे डिपेंड होते हैं। मतलब खेती होगा तो एग्रीकल्चर, जैसे राइस मिल है, शुगर मिल है, ये सब ऐसे इंडस्ट्रीज है जो किस पे डायरेक्ट निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हैं। तो आपको ये आंसर ढूंढना है कि कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो किस पे निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हैं। तो जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको ढूंढना है। तो पहला ये हो गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। दूसरा हो गया प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति किस पे निर्भर होते हैं, खेती पे निर्भर होते हैं। और खेती जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है, मतलब सब शुरुआत में प्राइमरी एक्टिविटीज कैटेगरी में जो आता है वो कौन सा आता है, एग्रीकल्चर आता है। कह रहा है कि ऐसे इंडस्ट्री का नाम बताइए जो डायरेक्टली जो है खेती के रॉ मटेरियल पर डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पर डिपेंड होता है, वो कौन से जो है इंडस्ट्रीज है उसका नाम बताइए। उसके बाद है कि सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो सीधा एग्रीकल्चर डिपेंड होते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइस हो गया। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर उत्पादन होते हैं जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि हम अपने सामान को दूसरे देश में बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब जब हम विदेश से अब जो कोई सामान खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे, जब हम अपना सामान जो है दूसरे देश को बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। मतलब भारत में कौन से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको हम दूसरे देश में बेचते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, टी, कॉफी, स्पाइसेस जो है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाला हो गया, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिसको हम क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके बेचते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या होता है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के फार्मिंग होते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती होते हैं। तो पहला है सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमिड्स, हार्डिंग। ये जो है टाइप्स ऑफ क्या है, फार्मिंग है। कौन कौन सा हो गया, सब्सटेंस फार्मिंग हो गया, कॉमर्शियल फार्मिंग हो गया, इंटेंसिव फार्मिंग हो गया, एक्सटेंसिव फार्मिंग हो गया,
प्लांटेशन फार्मिंग हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया और नोमिड हार्डनिंग हो गया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं? जब कोई भी व्यक्ति खेती केवल अपने लिए करता है ना, बेचने के लिए नहीं करता, जो अपने लिए मतलब गेहूं जो है या जो है चावल हम उगाया और केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए उत्पादन कर रहे हैं, तो उस तरह की खेती को क्या बोलेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। मतलब ऐसा फार्मिंग, ऐसा खेती जो व्यक्ति खुद के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, उसको कौन सा फार्मिंग बोलेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। फैमिली कंजप्शन, केवल परिवार ही उसका यूज करते हैं, जो बच जाता है कुछ बेचते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है फसल जो है हम केवल अपने लिए उत्पादन करते हैं, उसको कौन सा बोलेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, मक्का हो गया, है ना, चावल हो गया, ये सब ऐसी खेती है जो केवल हम अपने कंजप्शन के लिए करते हैं। किसान जब अपने लिए करता है उसको क्या बोलेंगे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि जो ऐसे खेती करते जो मार्केट के लिए, मतलब अपने लिए नहीं कर रहे, मतलब ऐसा खेती करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मार्केट में बेच सकते हैं, उस तरह खेती करेंगे तो वो कौन सा होगा? कॉमर्शियल फार्मिंग होगा। मार्केट से मतलब बिजनेस के पर्पज से, यदि कोई भी खेती या कोई भी फार्मिंग केवल किस उद्देश्य से किया जा रहा है, कि बिजनेस के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। मार्केट जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, है ना, गेहूं हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ऐसे फार्मिंग है जो किसान केवल किस चीज के लिए करते हैं? बेचने के लिए करते हैं, मार्केट के लिए करते हैं। तीसरा कौन सा? इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग किसको बोलते हैं? जिसमें हाई यार्ड और स्मॉल लैंड, मतलब छोटा भूमि है लेकिन उस बीज जो है अलग वैरायटी का है, बेहतर वैरायटी का है, क्वालिटी ऑफ जो बीज जो है वो बेहतर है, उसके लिए लगाया जाता है। उसका मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। तो जिस फार्मिंग का मेन उद्देश्य हो कि लैंड भले छोटा हो, है ना, लेकिन खेती जो है उसका उत्पादन जो है बहुत अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए। मतलब हाई क्वालिटी का सीड लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर बेहतर मात्रा में डाल रहे हैं, इरिगेशन बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन भूमि की जो साइज छोटा है और ज्यादा मात्रा में उत्पादन, ये उम्मीद है कि उसमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, खेती होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव फार्मिंग। मतलब ऐसा खेत जिसमें भूमि छोटा हो, लैंड छोटा हो, लेकिन उत्पादन ज्यादा मात्रा में, उसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा मात्रा में उत्पादन होना चाहिए, भूमि बड़ा है और उत्पादन भी लार्ज स्केल में होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलेंगे। जैसे वीट हो गया, केटल हो गया, ये सब ज्यादा मात्रा में होते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग होता है, इसमें सिंगल केस क्रॉप्स होता है, मतलब एक ही प्रकार के क्या लगाएंगे? प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको प्लांटेशन फार्मिंग बोला। जैसे टी है, कॉफी है, जो कोई भी ऐसा फील्ड है केवल उसमें क्या लगाया जाएगा? टी, चाय का बागान होगा, कोई सा कॉफी लगाया जाएगा, है ना, कोई सा मसाला लगाया जाएगा, मतलब एक प्रकार की फसल जिसमें लगाएंगे, और एक प्रकार की फसल को ही क्या बोला जाता है? प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। तो छठा है मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग, किसको बोला जाएगा? जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है फसल जो है मिला के लगाएंगे, जैसे क्रॉप्स हो गया, लाइफ कोई फसल है और मवेशी के लिए भी कुछ चारागाह लगा दी, तो उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। कॉर्न हो गया, डायरी हो गया, कॉर्न जो होते हैं घास होते हैं जो जानवर के लिए किया जाता है, डायरी हो गया, मवेशी जुड़ा हुआ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब ऐसा खेती जिसमें हम लोग खेती भी कर रहे हैं, जानवर को भी पाल रहे हैं, जानवर के लिए भी फसल लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग। या एक ऐसा खेत जिसमें एक से ज्यादा फसल लगाए जा रहे हैं, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे, ऐसा खेत जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करें, केमिकल फ्री, मतलब ऐसा कोई भी चीज उसमें नहीं डाल रहे हैं जिसमें केमिकल हो, है ना, उस तरह के फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग, जैसे ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल होता है, ऐसे फल सब्जी जिसमें खाद का, फर्टिलाइजर का, है ना, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता, प्योरेस्ट होता है ना हर एक चीज, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। जिसमें केमिकल नहीं हो उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जिसको टेम्पोररी फार्मिंग बोलते हैं। मतलब पहले जो अर्ली में क्या होता है, जंगल सब में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह लगा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक लगाए, वहां पे देख लिए कि आप फर्टिलिटी खत्म हो गया, आप फसल उस तरह का नहीं हो रहा, तो वहां से चेंज हो गया, किसी और जगह चले गए, तो उसको क्या बोला गया? और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। टेम्पोररी फार्मिंग मतलब एक जगह दूसरी जगह प्रत्येक 3 साल 4 साल में क्या होते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कर, जैसे मिल हो गया, कासबा हो गया,
इस तरह का फसल उसमें लगाया जाता है। नोमिड हार्डिंग होता है मवेशी चराह के लिए, लाइव स्टॉक ग्राजिंग जिसमें मवेशी चरते हैं, है ना, जानवर को चराने के लिए जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोमिड हार्डिंग, जिसमें सीप, गोट और केमल जो है ये आते हैं। तो नोमिड हार्डिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, मूव करना जानवर को लेके, उस तरह की खेती को क्या बोला जाता है, नोमिड्स हार्डिंग बोलते हैं, जिसमें स्पेशली जो है लाइव स्टॉक ग्राजिंग होता है, मतलब मवेशी की चराह के लिए होता है, खास करके सीप, गोट और केवल। ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग था तो क्या क्या था, एक बार फिर से जो है संक्षेप में देख लेते हैं। तो पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत जो है एक तरह से कृषि प्रधान देश है। पहला हो गया कि भारत जो है ज्यादातर व्यक्ति जो भारत में किस पे डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, खेती पे डिपेंड होता है। तो आप कह सकते हैं इंडिया एज एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट कंट्री, मतलब भारत जो कृषि प्रधान देश है। पहला, प्रत्येक 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो डिपेंड होती है किस पे, एग्रीकल्चर, मतलब प्रत्येक 3 में से 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, खेती पे डिपेंड होते हैं। और जो है एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, मतलब प्राथमिक जो है क्रियाकलाप है, जैसे 3 बता दिए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। तो शुरुआती प्राथमिक एक्टिविटी जो है वो कौन सा क्रियाकलाप कौन सा है, वो एग्रीकल्चर। और ज्यादातर हम लोग खेती करते हैं खुद के लिए, कंज्यूम करने का, अपने लिए खेती करते हैं। ज्यादातर भारत में व्यक्ति खेती करते हैं तो किसी के लिए करते हैं, अपने लिए ही खेती करते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कौन सी इंडस्ट्री है जो कि सीधा डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यदि एग्रीकल्चर ना हो तो वो उस तरह का खेती वो कर ही नहीं पाएगा, मतलब इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगा। तो वो जैसे शुगर मिल हो गया, है ना, जूट मिल हो गया, कॉटन मिल हो गया, ये सब ऐसे इंडस्ट्री जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर। कह कौन से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हम दुनिया के दूसरे देश में भी बेचते हैं, जैसे चाय, टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेज हो गया, ये सब ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसको हम दुनिया के दूसरे देश में भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सा हो गया, सब्सटेंस फार्मिंग हो गया। सब्सटेंस फार्मिंग होते हैं कि ऐसे खेती जिसको परिवार खुद के लिए करता है, अपने लिए करते हैं, अपने यूज के लिए जो जिस प्रकार खेती करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग होता है जब हम ऐसा खेती कर रहे हैं जो बेचने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, है ना, उद्योग के उद्देश्य, बिजनेस के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उस तरह की खेती क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। इंटेंसिव फार्मिंग होता है कि भूमि छोटा है और फसल की जो है एम होता है ज्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन, इसलिए उसमें हाई याल्ड जो है करते हैं, मतलब उच्च दर्जे के जो है उसमें बीज लगाया जाता है ताकि ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो सके। एक्सटेंसिव फार्मिंग लार्ज इसके प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब भूमि भी बड़ा है और उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। प्लांटेशन फार्मिंग होता है कोई ऐसा खेत जिसमें एक ही प्रकार के फसल लगाए जा सके, उसको प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के फसल लगा देते हैं, दूसरो क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ऐसा खेत जिसमें केमिकल ना हो, केमिकल फ्री हो, किसी तरह का फर्टिलाइजर, किसी तरह का पेस्टिसाइड मिला हुआ ना हो, बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर, नेचुरली जो है फसल होता है, खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जब टेम्पोररी फार्मिंग इसको बोलते हैं, मतलब 4 साल 3 साल किसी जगह किए, फर्टिलिटी खत्म हो गया तो वहां से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, जिसको क्या बोला जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा। नोमिड हार्डिंग होगा ऐसे खेती जो केवल मवेशी के लिए किया जाता है, मवेशी की चराह के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नोमिड्स फार्मिंग बोलते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग था। इसके आगे हर एक जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, इसको पूरा डिटेल से आगे क्लास में जानेंगे। आई होप क्या समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।